मंगेश यादव इनकाउंटर केस को लेकर लगातार सियासत चल रही है। दूसरी तरफ लोगों के बीच भी इसको लेकर बहुत तेज़ी से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सियासत इस कदर कि कांग्रेस अब इनकाउंटर पर न्यायिक जांच की मांग कर रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं, मजिस्ट्रेट जांच शुरू भी हो गई है। अब मजिस्ट्रेट जांच में क्या निकलता है ये तो रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन तमाम जो लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे इस मुद्दे पर बात कर लेते हैं। जो लूट कांड हुआ सुल्तानपुर में, पुलिस को टिप मिली कि लूट कांड के जो आरोपी हैं वो एक जगह बैठे हुए हैं। पुलिस दबोचने का प्रयास करती है और उसमें से एक अपराधी गोली चलाता है पुलिस पर और जवाबी कार्रवाई में मारा जाता है। पुलिस का ये जो कहना है, मंगेश यादव नाम था उसका, और उसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। आम लोगों में इसको लेकर किस तरीके की प्रतिक्रिया है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर ही योगी सरकार 2022 में दोबारा चुनकर वापस आई है। आम लोग इस मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आम लोग हमेशा अच्छी नीयत की पहल करते हैं कि जिस सरकार की नीयत अच्छी हो, जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती हो, जिसमें स्वच्छंद रूप से कोई भी नागरिक इस सड़क पे घूम सकता है, बाज़ारों में जा सकता है, रात दिन कोई मने उसकी पाबंदी ना हो, तो ऐसी सरकार को लोग पसंद करते हैं। और जहाँ तक रही बात मंगेश यादव के एनकाउंटर की, तो जब पुलिस पे आप गोली चलाओगे तो पुलिस जवाबी कार्रवाई करेगी, ये तो पुलिस अपना बयान देगी ही। लेकिन कम से कम योगी आदित्यनाथ के इस प्रकार के कार्यों से समाज में एक भय जो है गुंडों और माफियाओं के ऊपर है कि अगर हमारे द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया गया तो हम इतना बड़ा हमारा खामियाजा हो सकता है कि हमारे परिवार को भी भोगना पड़ता है। वो एक उसमें है लाइन है, जस करनी तस भोगऊ दाता। तो जो आप कर्म करेंगे वैसा भोगेंगे, तो वही हो रहा है। अब इसको लेकर के हाय तौबा मचाना कि उसमें भी जाति खोज लेना, तो अखिलेश यादव जात की राजनीति कर ही रहे हैं, राहुल गांधी जाति जाति चिल्ला ही रहे हैं। उनके दादाओं ने, उनके परदादी ने, उनके नाना ने इस देश को बांट दिया धर्म के आधार पे। अब राहुल गांधी जात के आधार पे बांट रहे हैं, अखिलेश यादव उनके साथ चिंगारी लगा करके साथ में साथ दे रहे हैं, गलबैया कर रहे हैं। तो इस पे कोई बहुत जनता में कोई इसकी प्रतिक्रिया नहीं। मतलब जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार चल रही है, तो मुख्यमंत्री को कड़े निर्णय लेने ही पड़ेंगे, एकदम लेने पड़ेंगे। और इसी निर्णय के कारण योगी आदित्यनाथ प्रचंड बहुमत से फिर जीतने जाएंगे 27 में। तो भाई साहब कह रहे हैं 250 सीट अगर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी को मिली है तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मिली है। जीरो टॉलरेंस की नीति है, कोई समझौता नहीं होगा। आपको क्या लगता है? जीरो टॉलरेंस की नीति क्या है? भाजपा सत्ता में आई, भय मुक्त शासन, और हालत ये है कि आम जनमानस के अंदर भय ये बैठ गया है कि वो सही कृत्य करे और सत्ता पक्ष के खिलाफ कुछ भी बोले तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। वो उस बिरादरी का। आपका नाम क्या है? आलोक सौरभ पांडे। पांडे जी, जो कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, हमने उनसे ये सवाल किया था। उन्होंने मुझसे ये पूछा, क्रॉस क्वेश्चन करते हुए, कि क्या सुल्तानपुर लूट कांड में मंगेश यादव शामिल था या नहीं था? नहीं, और जब शामिल था तो आप उसको इनोसेंट कैसे बता सकते हैं? लूट कांड में शामिल था नहीं था, ये देखिए न्याय व्यवस्था का प्रश्न है। अगर उसे पकड़ा गया, उसको पकड़ते, न्यायालय में लेकर आते, उसको सजा होती, कानून बना हुआ है, उस न्यायिक प्रक्रिया से उसको गुजारते। तो लेकिन फायर भी तो कर दिया ना। नहीं, ये देखिए पूरी तरह से एनकाउंटर फेक है, ये फेक एनकाउंटर चल रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच की मांग की है राहुल गांधी जी ने, श्री अखिलेश यादव जी ने, उसको फॉलो करना चाहिए और न्यायिक जांच करानी चाहिए। जो भी चीज़ें स्पष्ट सामने आ जाएंगी। आपका एक पुलिस में एसटीएफ वाले चप्पल पहन लिए हैं, एनकाउंटर के समय उनकी ड्रेस क्या होती है, सारा कुछ क्या है, वो सारी प्रक्रिया दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। न्यायिक प्रक्रिया से गुजारी उन चीज़ों को। ठीक है, अमिताभ ठाकुर की बात आप कर रहे हैं। अमिताभ ठाकुर जो पूर्व IPS अधिकारी रहे, अब तो वो पॉलिटिक्स में हैं, उन्होंने इनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं कि तस्वीरों में एक पुलिसकर्मी जिस तरीके से चप्पल में दिखाई दे रहा है, उसमें वो बहुत दौड़कर और इस तरीके की कार्रवाई कर ही नहीं सकता है। क्यों इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं? हमें लग रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को फिल्मी दुनिया में चले जाना चाहिए। फर्जी माहौल बना देना, ये लोग को मिथुन और सनी देओल का रोल निभाना चाहिए। नहीं, एग्जाम्पल ठीक दीजिए। नाना पाटेकर अब तक 56। नहीं, हम तो कह ही रहे हैं भाई साहब। बताइए, जो व्यक्ति अगर लूट में 5 लोग पकड़े गए तो 4 को छोड़ दिए गए। आधार कार्ड छोड़ा कहाँ गया भाई? गिरफ्तारी हुई है, पैर में गोली लगी है, उनको भी तो जवाबी कार्रवाई में घायल हुए हैं। अरे तो घायल तो इनका काउंटर क्यों नहीं हुआ? अब आधार कार्ड दे के काउंटर करेंगे? यादव गोली मार दो, ब्राह्मण गोली मार दो, मुसलमान गोली मार दो, अपना भाई है तो उसको घर भेज दो।
ये तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के फैसले से प्रश्न उठा है और 2027 में भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त हो जाएगा। जो कहानी यूपी में अभी आप देखें लोकसभा में इनका जमानत जब्त हुआ नहीं, इसी तरह 27 में इनका जमानत जब्त हो जाएगा। अब देखिएगा। क्या नाम भैया आपका? आशुतोष सिंह। क्या करते हैं भैया? भैया हम पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं, टीचर हैं। तो कानून व्यवस्था पर नियंत्रण रखने के लिए पुलिस को कभी कभी इनकाउंटर भी करना पड़ता है। बिल्कुल। जो कुछ हुआ जौनपुर में, आप उससे सहमत हैं? सुल्तानपुर कार्रवाई जौनपुर में हुई थी, लूट कांड सुल्तानपुर में हुआ था, तो आप सहमत हैं? देखिए, अगर कोई भी चीज़ इस तरीके की प्रक्रिया होती है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ऐसी चीज़ होनी नहीं चाहिए। और अगर ऐसी चीज़ कोई भी हो रही है तो अगर उसके अंदर अगर प्रशासन इस तरीके का कोई भी अगर स्टेप लेता है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ सही भी है। क्योंकि देखिए, फैमिली हम सभी की है। हम में से हर एक इंसान रोड पे सेफ फील करना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर मेरी फैमिली कहीं जा रही है रोड पे और ऐसा अगर कोई भी चीज़ होता है तो मैं भी ये चाहूँगा कि भाई उसको जल्दी से जल्दी उसको सज़ा मिले। ठीक है। और अगर रही बात जो यादव जी थे जिनके ऊपर गोली चली, तो उन्होंने अगर पुलिस के ऊपर फायर किया है जैसा पुलिस का स्टेटमेंट आया है, तो उसके जवाबी कार्रवाई में अगर पुलिस ने फायर किया है, इनकाउंटर किया है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ सही भी है। क्योंकि कानून व्यवस्था को बनाए रखना भी सही है। और इससे एक जो आपका एक एग्जाम्पल जाता है, एग्जाम्पल सेट भी होता है कि आज के टाइम पे अगर कोई भी इस तरीके की प्रक्रिया करने की सोचता है तो 10 बार वो सोचेगा पहले कि हमको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो अभी तक तो जो भी है भाई ठीक है। ऐसी चीज़ों से बुलडोजर नीति पर भी बहुत सवाल खड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा कि भाई हम एक गाइडलाइन जारी करेंगे। ठीक है, बुलडोजर संस्कृति के पक्ष में विपक्ष में बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन आपको लगता है कि इससे जो मैसेज जाता है उससे क्राइम कंट्रोल करने में मदद मिलती है? आप देखिए 10 साल हो गए लगभग मोदी जी की सरकार को, 10-11 साल हो गए। उसी में योगी आदित्यनाथ जी की भी सरकार लगभग 6-7 साल हो गए। इन सालों में, इन वर्षों में, इन दिनों में क्या कोई ऐसा अपराधी, कोई एक उदाहरण ऐसा मिला, मुख्तार, अतीक, ब्रजेश, धनंजय या माने जो भी इस टाइप के लोग जो बड़े बड़े माफिया बोले जाते थे, वो क्या ऐसे बाहुबली हैं क्या कि जो इन 10 सालों में बहुत बड़ी इमारत बना लिए, बहुत पैसा ला लिए, बहुत रुतबा बना लिए? ये कारण यही है योगी आदित्यनाथ का डर। क्योंकि जो नई जनरेशन है, जो पुरानी जनरेशन है वो तो ख़त्म हो गई, जो नई जनरेशन है जो इन 10 सालों में बड़ी हुई है, उनके अंदर डर है कि अगर हम कोई ऐसा अपराध करेंगे तो हमारा घर गिर जाएगा, हमारे वीडीए के नियम से गिर जाएंगे। ऐसा थोड़ा है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जाओ बुलडोजर लेके चले जाओ, वीडीए उसको मकान को नाप रहा है, आपका नक्शा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, नगर निगम से एनओसी नहीं है, तो मकान डिमोलिश होगा। तो ये चीज़ें हैं और डर भी है। तो जब आप अपराध नहीं करेंगे तो कोई डर नहीं है, अपराध करेंगे तो ऐसा होगा। और योगी आदित्यनाथ जी की जो नीति है वो सुपर नीति है, इसी के कारण जनता उन पर पूरा पूरा विश्वास रखी है। ठीक बात है। 2007 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो नारा लगता था बसपा की तरफ से, चढ़गुंडों की छाती पर बटन दबाओ हाथी पर, है ना? तो कानून व्यवस्था उस समय भी एक बड़ा मुद्दा था। 2017 में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही प्रचंड बहुमत मिला एनडीए को, और दोबारा योगी आदित्यनाथ 350 सीट लेकर आए कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। तो मुझे ये बताइए कि जो मुख्यमंत्री ये जानता है कि लॉ एंड ऑर्डर अगर कमज़ोर हुआ तो फिर उनका जनाधार खिसक जाएगा, तो वो क्यों कड़ाई नहीं करे, कठोरता नहीं अपनाए, नियंत्रण में नहीं रखे? लॉ एंड ऑर्डर की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, सारे अपराधी तो बीजेपी का चोला ओढ़कर बैठ गए हैं। किन अपराधियों की बात करेंगे आप? अभय सिंह की बात करेंगे? समाजवादी पार्टी में थे, वो कितने बड़े गुंडे थे, अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए, सारे पाप धुल गए उनके। धनंजय सिंह जी को आप देख लीजिए, धनंजय सिंह जी को बीजेपी की सरकार ने प्रोटेक्ट अंतिम तक किया है। और कौन कहता है इन्होंने विकास नहीं किया है? आप इनका ब्यौरा निकलवाइए, इन्होंने पूरा विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया है। कौन सा ऐसा गुंडा है जो कि समाजवादी पार्टी में रहा हो और अब भारतीय जनता पार्टी में आके अपने आप को पाक साफ न कर लिया हो? क्या भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं दिखाई देता? क्या योगी आदित्यनाथ जी को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि ये गुंडे उनकी पार्टी में हैं? अब यही गुंडे उनकी पार्टी चला ही रहे हैं। अगर हम ये कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं से चल रहा है, गुंडे ही चला रहे हैं पार्टी अब।
ये राजनीतिक कोई मामला नहीं है, जाति का कोई मामला नहीं है। ऐसा नहीं कि जाति का मामला हो। मंगेश जी यादव थे तो अखिलेश यादव जी बोले, चूँकि हमारे मुखिया पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, वो भी इस तरीके का सवाल नहीं करते कि मंगेश यादव हैं इसलिए मारे गए। केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के नाम पे आप एक ऐसे व्यक्ति को मारते हैं जिससे उत्तर प्रदेश में ये उन्माद फैले कि इस बिरादरी का व्यक्ति ही अपराधी हो सकता है, ताकि इसी जाति के कॉन्सेप्ट पे अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ सके और अपनी सरकार बनाए। सिर्फ इसलिए मंगेश यादव जी का इनकाउंटर किया जाता है और कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं कि जाति देखकर काम किया जाए या न किया जाए, न ही हमारे पार्टी के मुखिया ऐसा कहेंगे, न ही कहना चाहिए। ये केवल राजनीतिक रंग देने के लिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को पाक साफ दिखाया जाए, गुंडों को बचाया जाए, इसलिए ऐसा काम किया जा रहा है। तो अपराध हो तो सरकार को क्या करना चाहिए? जाति देखकर कार्रवाई होनी चाहिए, या कार्रवाई करने के बाद अगर दुर्भाग्य से उसी जाति का निकल जाए तो क्या करना चाहिए? सरकार को, कानून को, प्रशासन को क्या करना चाहिए? बुलडोजर चलाना चाहिए। अभी आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे मुगल सराय में एक घटना हुई। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हैं सकलडीहा के, हुचा मार के गाड़ी में भर दिए। एक काम जो पुलिस का नेता ने कर लिया। हम महाराज जी से निवेदन करेंगे और सोशल मीडिया जो आपके न्यूज़ से अमित जी निवेदन करेंगे कि उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा। सूर्यमुनि जी की बात करेंगे, सूर्यमुनि जी की हम बात कर रहे हैं। उनके घर पे कब बुलडोजर चलेगा, उनका कब काउंटर होगा, हम इंतजार करेंगे। तो उसमें बिजली विभाग के संविदा कर्मी जो थे वो भी परेशान कर रहे थे लोगों को, ऐसी जानकारी मिली है? पूरी बात बताइए ना भाई। परेशान कर रहे हैं तो बिजली विभाग, पुलिस विभाग करेगा, जाके नेताजी पिक्चर शूटिंग करेंगे, मुक्का मार के आपकी गाड़ी बात में सही जाएंगे। है, ठीक है। तो बुलडोजर कब जाएगा, तमाम इंतजार लोग जो करेंगे। हैं अपने अपने तर्कों के साथ अपनी बात रख रहे हैं। ये बात सही है कि कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए कई बार कठोर नीति अपनानी पड़ती है, लेकिन ये भी सही है कि जब तक प्रॉपर जांच न हो, जब तक प्रॉपर ये जानकारी न मिले कि अमुक व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, और अगर गिरफ्तारी की तमाम सीमाएं वो क्रॉस नहीं कर जाए, तब तक उस पर गोली नहीं चलाना चाहिए। ये तो कानून भी है। अब चूंकि इसकी मजिस्ट्रेट जांच भी चल रही है, विपक्ष इसकी न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। मजिस्ट्रेट जांच में इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि जो इनकाउंटर था वो नियमतः किया गया या नहीं। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।